Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshu Jain and I hope you people are doing fine. So guys, wishing you all a very happy Chartered Accountants Day क्योंकि आप लोग भी तो फ्यूचर सीए हो ही ना, तो ये आपका भी दिन है। तो आज मैं जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ दैट इज माई ओन सीए जर्नी, कि मेरी सीए जर्नी कैसी थी एंड व्हाट बेटर डे देन सीए डे इटसेल्फ कि जिसमें अपन को सीए जर्नी बताने मिले। तो जब लोग देखते हैं ना कि आपका तो AIR 15 आया था सीए फाइनल में, इवन CS में भी ऑल इंडिया रैंक 7th था, तो लोगों को लगता है कि यार ये ना तो एकदम ही स्टूडियस बच्चे हैं, पहले से ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो लोग जैसे सुनते हैं ना AIR 15 सीए फाइनल में, तो बोलते और सीए इंटर में, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई उसमें तो हम तो रोते रोते पास हुए हैं। तो येस, दैट वॉज द केस। ये मेरी खुद की स्टोरी है कि आई हैड अ बिग डाउट व्हेन आई वॉज इन CPT, अभी जो सीए फाउंडेशन होता है, तो उस टाइम पे हमारे टाइम पे CPT हुआ करता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आई हैड अ बिग डाउट कि भाई अपन पास भी हो रहे हैं या नहीं, लिटरली, मतलब नॉट किडिंग एट ऑल। बाकी सब्जेक्ट्स में तो मुझे था कि यस पास तो हो जाएंगे, बट अकाउंट्स में मुझे था कि हो सकता है कि अपन फेल भी हो जाए। सेम हर बार हर लेवल में एक ना एक ऐसा पेपर रहा है जिसमें अपन को डर था कि पास हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग सीए फाइनल जिसमें रैंक भी आया है 15th, उसमें भी ऐसा सब्जेक्ट था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच कि सीए जर्नी शुरू कैसे हुई। तो वैसे ना तो लोग अभी बच्चे इतने एडवांस है ना कि वो पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि उनको क्या करना है लाइफ में, कि उनको सीए करना है या कुछ और करना है। बट ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत जनरेशन गैप की बात कर रही हूँ, 7-8 साल पहले की बात है जब मैंने सीए शुरू किया था। तो बट उस टाइम पे भी ना गाइज आई वॉज नॉट श्योर। आफ्टर 12th मेरे को पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने बस अपने आसपास में लोगों को देखा था कि लोग सीए कर रहे हैं एंड लोगों की रैंक वगैरह भी आ रही है, तो मुझे लगा कि अपन क्यों नहीं कर सकते। एंड उस टाइम 12th में 94% आए थे, तो इतना तो था कि यार अपन पढ़ाई में तो अच्छे ही है, मतलब 10th तक का या 12th तक का जो रिजल्ट था हमेशा क्लास में तो अपन ने टॉप किया ही है ना, तो सब पढ़ाई में तो अच्छे ही है। तो मुझे लगता था सीए क्या ही कोर्स है, अपन तो आराम से कर लेंगे। लिटरली मुझे उस टाइम पे ऐसा फील होता था। तो व्हेन आई एंटर्ड इनटू CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो भी सीए फाउंडेशन होता है, तो उस टाइम पे जब मैंने एंटर किया तो आई वॉज वेरी लीनियंट, मतलब मैं बिल्कुल भी क्लासेस में ध्यान नहीं देती थी, अच्छे से पढ़ती नहीं थी। एग्जाम के पहले भी कोई बहुत सिंसियरली पढ़ाई नहीं किया था। तो जब मैं फर्स्ट एग्जाम में गई ना, फर्स्ट एग्जाम सीए फाउंडेशन का, मतलब CPT का, अपना जो प्रोफेशनल लेवल का जो एग्जाम होता है, फर्स्ट एग्जाम अकाउंट्स का रहता है, वहां पे मैं गई एंड आई लिटरली केम आउट क्राइंग। कि मैंने मेरे घर पे कॉल किया एंड आई सेड कि आई एम नॉट अपियरिंग फॉर द सेकंड पेपर, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर में ही पास नहीं हो रही हूँ। मुझे इतना डर था कि यार मैं अकाउंट्स में तो पास नहीं हो रही, क्योंकि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था। एंड दैट वाज नॉट बिकॉज कि बहुत ही टफ पेपर था, कंपेरेटिवली टफ था, बट देन ऑब्वियसली क्लियरली दैट वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस, जो मैंने शुरू में इतना अपना जो बिहेवियर दिखाया था एकदम केयरलेसनेस का, उसकी वजह से कि पढ़ाई नहीं किया है। तो द जर्नी स्टार्टेड लाइक दैट। समहाउ माई पेरेंट्स कन्विंस्ड मी कि बेटा जितना भी पढ़ा है पेपर तो दे, पास हो गई तो गुड, और नहीं हुई तो पेपर नहीं देगी तो वैसे भी नहीं होने वाली है, सो एटलीस्ट यू आर नॉट लूजिंग ऑन एनीथिंग, पेपर बस दे दे। मैंने फिर कन्विंस होकर बस पेपर दिया एंड समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस आई वुड से, लक अच्छी थी कि एटलीस्ट आई पास्ड CPT एग्जाम। एंड उस टाइम पे CPT पास हो गए तो फिर लग रहा था कि चलो भाई एक बार में पास हो गए तो अब इंटर तो करना ही है। हमारे टाइम पे अगेन IPCC होता था, अभी जैसे सीए इंटर में 8 एग्जाम होते हैं, उस टाइम पे 7 एग्जाम्स होते थे। तो फिर से जब IPCC में आए तो अगेन कैरिंग दी सेम एटीट्यूड ऑफ केयरलेसनेस शुरू के मंथ्स में। तो जब रिजल्ट आया उसके बाद क्लासेस तो लगा लिया, क्लासेस में तो अपन जाते थे, बट क्लासेस भी कुछ बहुत सिंसियरली कि हाँ एकदम डेली का डेली पढ़ रहे हैं, क्लासेस बहुत सिंसियरली कर रहे हैं। अगेन समहाउ आई वॉज लैकिंग दैट एटीट्यूड, अगेन थोड़ा सा केयरलेसनेस था। तो शुरू के 4-5 महीने निकल गए, पता ही नहीं चला यार कब क्लासेस शुरू हुई कब क्लासेस खत्म हो गई, एंड सडनली सेल्फ स्टडी का टाइम आ गया। लास्ट के 3 या 2.5 मंथ्स ही बचे हैं पढ़ने के लिए। एंड देन लिटरली ऐसा लग रहा था कि अब सामने ना माउंटेन खड़ा है एंड तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है एंड पढ़ने को बहुत ज्यादा। देन कंप्लीटली 2.5 months आई यूज टू क्राई, लाइक आई क्राइड लाइक हेल कि इतना पढ़ना है। एंड बस एक पता नहीं क्यों खुद के अंदर से उस टाइम पे मोटिवेशन आ गया था कि अगर उस टाइम पे किसी ने मुझे ये भी बोला ना, इनफैक्ट फ्रैंकली टेलिंग यू, मेरे खुद के टीचर्स ने एंड मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि बेटा तुम इतना टेंशन ले रही हो तो एक काम करो, 2 ग्रुप होते हैं तो एक ही ग्रुप दो, अच्छे से पढ़ के दो, बिकॉज तुम बहुत टेंशन ले रही हो और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हो। बट देन पता नहीं वो कहाँ से खुद के अंदर एक डिटर्मिनेशन आया था कि भाई हो ही नहीं सकता कि अपन एक ग्रुप दें, अपन इतने भी तो बेवकूफ बच्चे नहीं है, अपन थोड़ा बहुत कर लेंगे, खुद पे भरोसा है। तो आई वॉज डिटरमाइंड इनफ कि मुझे दोनों ही ग्रुप्स देने हैं, बोथ ग्रुप्स एट अ टाइम। तो समहाउ उस टाइम पे बहुत मेहनत किया, लास्ट के 2.5 and 3 months रो रो के किया, बट बहुत मेहनत किया।
एंड आई सेट द स्टेटमेंट टू माई टीचर, मुझे आज तक याद है जब मुझे मेरे ही टीचर ने, सर ने बुला के बोला कि प्रियांशी तुम बहुत टेंशन ले रही हो, तो एक काम करो, एक ग्रुप दे दो, टेंशन मत लो, एटलीस्ट आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी, एक ग्रुप अच्छे से क्लियर हुआ तो। बट आई सेड कि सर आप मुझे बस प्लान बताओ, हाउ शुड आई स्टडी। आप एक दिन में 20 आवर्स का भी प्लान दोगे तो आई विल फॉलो दैट, बट कुछ भी हो जाए मुझे एक ही बार में दोनों ग्रुप देना है। एंड यस, मतलब अपने साइड से तो पूरी मेहनत करना है, पास हो गए तो गुड, बट एटलीस्ट हम खुद के साइड से तो गिव अप नहीं करेंगे। तो यस, एट लास्ट आई वुड से टुडे, अगर मैं आज बनी हूँ ना सीए, तो आई वुड जस्ट नेम दैट टीचर सीए पवन साड़ा सर। मैं उनके ही वजह से आज सीए बनी हूँ, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी उनका जितना सपोर्ट था, राइट फ्रॉम सीए इंटर टू सीए फाइनल, एंड वही मुझे हर चीज में हेल्प करते थे। उनने मुझे बोला था कि एक ग्रुप दो, फिर प्लान रिवाइज करके एवरी टाइम ही यूज टू चेक ऑन मी कि भाई हुआ क्या, पढ़ाई क्या दिक्कत है। सो उसके बाद फिर से थोड़ी सी लक साथ में थी, एंड उस टाइम हार्डवर्क भी था, क्योंकि शुरू में नहीं पढ़ा, बाद में रो रो के पढ़ा। बट देन उस टाइम शायद रैंक आ सकती थी अगर मैंने शुरू से पढ़ा होता तो। जैसे मैंने बोला कि इंटर में तो रो रो के पास हुए हैं, क्योंकि शुरू में नहीं पढ़ा था ना, तो रैंक आ सकती थी। तो यस, वो तो नहीं आई, और कभी दिमाग में तो था भी नहीं कि रैंक आई है, रैंक लानी है वो भी नहीं था, पास होना है वो था। रैंक इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, आई वुड से। यू कैन नेवर स्टडी कीपिंग इन माइंड कि आपको रैंक लाना है। अब जस्ट ये ध्यान में रखते हुए पढ़ते हो कि भाई मुझे मेरा बेस्ट करना है, पास होना है, रैंक आ गई तो दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। बिकॉज वॉट यू कैन कंट्रोल इज कि आप कितना पढ़ रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। बट रैंक क्या है, सब्जेक्टिव है। किसी ने आपसे ज्यादा पढ़ा, आपसे ज्यादा मेहनत की, या उसका एग्जाम आपसे ज्यादा अच्छा गया, तो ऑब्वियसली यू आर लूजिंग ऑन दैट रैंक, क्योंकि आपसे बेटर किसी ने कर लिया। बट सीए में ये बहुत अच्छा है कि देयर इज नो परसेंटाइल सिस्टम, क्लियर है कि भाई 50% सबने लाए तो सब पास होंगे, तो हमको 50% लाना है। तो अपना टारगेट तो वही था, तो सम हाउ इंटर भी रो रो के दोनों ग्रुप एक साथ अपने डिटर्मिनेशन की वजह से पास हुआ। अगर मैंने उस टाइम गिव अप कर दिया होता, क्या खुद मेरे पेरेंट्स और टीचर्स बोल रहे हैं तो चलो यार ठीक है, अपन कंफर्ट जोन में आ जाओ, एक ग्रुप देते हैं। बट सम हाउ आई फील गुड कि यार मैंने उस टाइम पे पता नहीं क्यों इतना डिटर्मिनेशन दिखाया, एंड आई क्लियर। बट देन यस, उसके बाद से फाइनल में समझ गया था कि बेटा मजाक बिल्कुल नहीं करना है। तो शुरू में ही एक्चुअली आप लोगों को ये पता होगा कि थोड़े सालों पहले ही सीए का स्कीम चेंज हुआ है। सीए के पहले स्कीम में आईपीसीसी हुआ करता था, जो मैंने एग्जाम दिया था जिसमें 7 एग्जाम थे, वो चेंज होके 8 एग्जाम्स हुए थे। देन सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था इसका करके, दैट इज मेनली आईटी वाला सब्जेक्ट। अभी वो रिमूव कर दिया है, एंड एक नया पैटर्न आया है जिसमें एक ओपन बुक एग्जाम होता है ना, जिसमें हमको एक चूज करना रहता है सब्जेक्ट कि हम किस में पढ़ने वाले हैं। तो वो हमारे ही एग्जाम के टाइम पे आया था। एक स्कीम चेंज हुई थी, तो ऑप्शन दिया था आईसीआई ने कि भाई तुमको न्यू स्कीम में पढ़ना है या ओल्ड स्कीम में। तो अगेन आर्टिकलशिप के बाद 1 साल से भी ज्यादा हो गया था, एंड देन ऑप्शन आया कि भाई अभी न्यू या ओल्ड। तो मैंने सिर्फ एक ही क्लास किया था उसके पहले ओल्ड कोर्स में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड फ्रैंकली आई डोंट लाइक आईटी वाला सब्जेक्ट टू मच, तो उसी के रीजन की वजह से। एंड यस, जब नया कोर्स है एंड तुम वैसे भी ऑलमोस्ट निल वाली स्टेज में ही हो ना, क्योंकि ओल्ड कोर्स में भी तो ज्यादा पढ़ा नहीं है, देन वाई नॉट टू गो फॉर दी अपडेटेड कोर्स। तो आई चोज फॉर अपडेटेड कोर्स, एंड वहां से फिर पढ़ाई शुरू किया। 3 सब्जेक्ट की क्लास लगाई थी, अगेन 3 सब्जेक्ट की क्लास लगाई थी मैंने, FR, DT एंड SFM। बट गाइस मैंने किया जो एक ही क्लास जो थोड़ी सिंसियरली किया था, दैट वाज SFM। बाकी FR और DT तो फ्रैंकली आई डोंट रिमेंबर की क्लास में क्या हुआ था, एंड दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस, दैट वाज बिकॉज ऑफ सम अदर फैमिली प्रॉब्लम्स दैट आई हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके वजह से आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई क्लासेस एंड डू माई क्लासेस रेगुलरली। तो उस टाइम वो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। बट उसके बाद जब एग्जाम के जस्ट 6 मंथ्स बचे हुए थे, तब थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल में आई। आई हैड एन ऑप्शन कि यार अभी छोड़ दो, क्योंकि क्लासेस भी नहीं हुई है। 8 में से एक ही सब्जेक्ट की क्लास अच्छे से किए हो, लगाए 3 की थी, किए 1 की हो, 5 के तो कुछ पता ही नहीं है। पर अगेन बाय द हेल्प ऑफ माई सर पवन सर, ही हेल्प्ड मी कि भाई क्या प्लान बनाना है। तो एंड उसके पहले क्या हो गया था ना, CS के एग्जाम्स हो गए थे। CS प्रोफेशन में इवन विदाउट क्लासेस, सिर्फ सेल्फ स्टडी की वजह से 25-30 दिन के सेल्फ स्टडी से रैंक आ गई थी, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट सम हाउ रैंक आ गई थी। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी। तो अब तो कोई बोल ही नहीं सकता था कि बेटा तुम साथ में एग्जाम मत दो, सबका साथ था कि एग्जाम दो, बट जितना अपने साइड से पॉसिबल है उतना बेस्ट करो, क्योंकि जो थोड़े से नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आए थे उसके वजह से भी पढ़ाई इम्पैक्ट हुई थी। तो यस, उसके बाद भी बट सीए फाइनल में बिकॉज ऑफ द गाइडेंस ऑफ माई टीचर्स, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड यस खुद का डिटर्मिनेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप खुद को एक्सक्यूज देते हो ना, देन उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं है। तो खुद को एक्सक्यूज दे दिया, खुद को जस्टिफाई कर लिया, तो फिर आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स कुछ भी बोले, टीचर्स कुछ भी बोले, डज नॉट मेक एनी सेंस। तो फर्स्ट व्हाट आई थिंक जो मेरी जर्नी में मुझे हेल्प किया इज
कि मैं ये कभी नहीं सोचती कि यार मुझे मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे या मुझे मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे, बिकॉज दैट इज सेकेंडरी। पहले मुझे खुद को आंसर देना है। इफ आई एम माई सेल्फ नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ हार्ड वर्क आई एम पुटिंग इन, या मैं जितनी सिंसेरिटी दिखा रही हूँ, क्योंकि हम दूसरों को तो झूठ बोल सकते हैं। आई कैन गिव एक्सक्यूजेस टू अदर्स टेलिंग कि यार मेरे साथ ये गलत हुआ था या इस वजह से मैं ये नहीं कर पाई, बट मैं खुद को तो नहीं बोल सकती। आई नो कि मैं एक्सक्यूजेस दे रही हूँ यार सच में वैलिड रीजन है। तो अगर आप खुद को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, जैसे मैं खुद को नहीं सेटिस्फाई कर पा रही थी कि यार मैं क्यों एक ग्रुप दूं इंटर के टाइम पे या इवन फाइनल के टाइम पे, क्योंकि मेरी क्लासेस नहीं हुई हैं, मेरे पास 6 महीने है ना, आई कैन डू सेल्फ स्टडी। एंड गाइज वो ही डिटर्मिनेशन की वजह से इंक्लूडिंग इन फाइनल लास्ट के 5 मंथ्स बहुत मेहनत करी थी। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प्ड मी इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया नॉट इन अ पॉजिटिव वे कि मैं बहुत यूज करके उससे सीखी थी, बट मैंने अपना फोन कंप्लीटली बंद कर दिया था। नो कॉन्टैक्ट्स, नो कॉल्स, जस्ट 1-2 फ्रेंड्स जिससे अपन को थोड़ा सा डिस्कशन चाहिए रहता है, पूछना रहता है कुछ स्टडी ओरिएंटेड, तो यस दैट वाज ऑन। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब बंद कर दिया था, क्योंकि भाई ये मोह माया है, हमारा अभी प्रायोरिटी करना है तो अभी फोकस फिर पढ़ाई है। तो आप भी वैसे ही प्लान करके इफ यू आर डिटरमाइंड इनफ, खुद को आंसर करो कि आप खुद एलिजिबल हो या नहीं, आप खुद को जस्टिफाई कर पा रहे हो क्या, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, या आप अगेन एक्सक्यूजेस दे रहे हो तो बाकी को दे दोगे, खुद को तो नहीं दे पाओगे, खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आप खुद से आपको लगता है कि यस यू आर डूइंग राइट, देन गाइस दैट्स ग्रेट। एंड खुद में डिटर्मिनेशन रखो। एंड अल्टीमेटली उस डिटर्मिनेशन का मेरे लिए ये आउटपुट था कि क्लासेस नहीं होने के बाद भी एंड वो सारे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होने के बाद भी I ended up scoring all India rank 15th in CA final, and guys I would say literally थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है, बट ना वो जो मतलब if somebody ask me कि भाई आपके लाइफ का बेस्ट डे क्या था, I would say that CA final का रिजल्ट डे, क्योंकि it was not because कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वो तो लग ही रहा था ना यार पास हो गए थे, बट जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, अपने टीचर्स को देखा, दे वर लाइक हैप्पियर मोर देन मी, इतने खुश थे वो, इतने खुश थे, उनकी आईज में जो थोड़े से वो खुशी वाले आंसू आ जाते हैं। सो दैट इज अ थिंग कि यार उसके लिए आपको ना एक्स्ट्रा मेहनत थोड़ी करनी पड़े ना, तो दैट्स ऑलवेज अ बेटर डील टू टेक। तो उनके लिए, खुशी के लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि सीए आप खुद को भी तो इतना प्रेस्टिजियस प्रोफेशन का एक मेंबर बना रहे हो, अपने नाम के आगे इतने दो इंपॉर्टेंट लेटर्स लेकर आ रहे हो सीए, तो उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत तो बनती है। एंड ऐसा तो नहीं है ना कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे, मैंने खुद ने बताया कि मेरी क्लासेस नहीं हुई थी, बट स्टिल मैंने किया। तो ऐसा तो नहीं है कि देखो यू ऑलवेज हैव दी ऑप्शन। लोग ना आते हैं बोलते हैं यार सीए बहुत टफ है, हम कैसे सीए करेंगे, सीए में तो लोग पास नहीं होते हैं। तो आई वुड से कि गाइस आपके पास ना 2 चॉइसेस हैं, एक टू लुक अप टू देम जो नहीं कर पा रहे हैं, एंड सेकेंड टू लुक अप टू देम जो एक बार में, वो भी रैंक के साथ या रैंक नहीं भी तो एक बार में अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं। चॉइसेस अप टू यू कि आप दूसरों को देख के डीमोटिवेट होना चाहते हो या उन लोगों को देख के मोटिवेट होना चाहते हो कि उनने किया तो व्हाई कांट आई। आस्क योरसेल्फ व्हाई कांट यू एंड वर्क अकॉर्डिंगली। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट एंड अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। थैंक यू।